इस घटना को सुनने के बाद कुछ पल के लिए आप खुद यकीन नहीं कर पाइएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है। कुछ अपराधी तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, कैद थे, और उनका एक दोस्त प्लेन उड़ाने लगता है तिहाड़ जेल के ऊपर और प्लेन से तिहाड़ जेल के अंदर सिगरेट की बारिश करने लगता है, चॉकलेट की बारिश करने लगता है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। भारत को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन आजादी के 16 साल बाद भारत में एक ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे देश दुनिया के मीडिया की नजर भारत पे आकर्षित हो गया, भारत पे ही केंद्रित हो गया। एक अपराधी था जो दिल्ली के एक होटल में छुपा हुआ था। एक मुखबिर से खबर मिलता है दिल्ली पुलिस को कि एक अपराधी दिल्ली के अशोका होटल में छुपा हुआ है। मुखबिर ये भी बता देता है कि इस होटल के इस कमरे में वो अपराधी छुपा है। दिल्ली पुलिस वहां पे जाती है, छापा मारती है और उस अपराधी को पकड़ लेती है। उस अपराधी के पास कुछ बॉक्स भी होते हैं और उस बॉक्स में से 766 कारतूस होते हैं। दिल्ली पुलिस 766 कारतूस को जब्त कर लेती है। उस अपराधी का नाम होता है डेनियल हेली वेलकट। उस अपराधी का नाम डेनियल हेली वेलकट होता है और वो अपराधी इससे पहले भी तिहाड़ जेल का सफर कर चुका था। दिल्ली पुलिस उसे तिहाड़ जेल में भेज देती है और सारे कारतूस को जब्त कर लेती है। जब वो जेल चला गया तो जेल के अंदर से भी कुछ घटना को अंजाम देता था। उस जमाने में डेनियल टाटा का काफी करीबी था, लेकिन बताया जाता है कि कुछ समय बाद उन दोनों में लड़ाई हो गई और बात ऐसी हो गई कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। डेनियल टाटा को 60,000 रुपया का चूना लगा देता है और उस 60,000 रुपया के लिए टाटा उसे अदालत तक की सफर तय करा देते हैं और बार बार वो अपने 60,000 रुपये की मांग करते रहते हैं, लेकिन डेनियल उन्हें ना देने की बात करता है और 60,000 रुपया देता भी नहीं है और इंडिया से फरार हो जाता है। उसके फरार होने का किस्सा बड़ा ही मजेदार है। डेनियल उस जमाने में इतना रसूखदार था, इतना रईस था कि इंडिया में अपराधी घोषित होने के बावजूद भी इंडिया में ही वो अपना पाइपर प्लेन रखता था सफदरजंग एयरपोर्ट पे। सफदरजंग एयरपोर्ट पे डेनियल का पाइपर अपाची खड़ा होता था 4 सीटर का। डेनियल जब जेल में चला गया, तिहाड़ जेल में चला गया, तो इंडिया सरकार से कहता है कि अगर मेरी पाइपर अपाची की जरूरत हो युद्ध में या किसी भी काम के लिए तो आप यूज कर सकते हैं। डेनियल तिहाड़ जेल के अंदर बंद था और तिहाड़ जेल में ही कुछ ऐसे अपराधियों से दोस्ती कर लेता है जो गोल्ड की तस्करी करते थे। उनसे काफी लगाव हो गया तो डेनियल एक शातिर प्लान करता है कि उस जेल को ब्रेक करने का, जेल तोड़कर जेल से भागने का। डेनियल सरकार से गुजारिश करता है, कोर्ट से गुजारिश करता है कि मेरा पाइपर अपाची है, अगर उसे डेली स्टार्ट ना किया जाए तो मेरा पाइपर अपाची खराब हो जाएगा। ये बात कोर्ट में गूंजने लगा। कुछ महीने बाद कोर्ट भी परमिशन दे देती है कि ठीक है, 24 घंटे में तुम एक बार जाना और अपनी पाइपर अपाची स्टार्ट करके फिर वापस जेल के अंदर आ जाना और तुम्हारे साथ फुल सिक्योरिटी होगी जिससे तुम पाइपर अपाची लेके भाग ना सको। डेनियल इस बात पे राजी हो गया और डेनियल डेली आता था पूरी सुरक्षा में, पूरी सिक्योरिटी में और अपना पाइपर अपाची स्टार्ट करता था और फिर चला जाता था तिहाड़ जेल के अंदर। ऐसे ही कई महीनों तक चलता है। उसके बाद आता है एक ऐसे घटना को अंजाम देता है डेनियल जिससे देश दुनिया का नजर भारत पे ही केंद्रित हो जाता है। वो दिन था 23 सितंबर 1963। 23 सितंबर 1963 को डेनियल पूरी सुरक्षा में, पूरी सिक्योरिटी में आता है, सफदरजंग एयरपोर्ट पे दाखिल होता है और अपने प्लेन में चला जाता है। प्लेन स्टार्ट करता है और रनवे पे दौड़ाने लगता है। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं, कांस्टेबल उस प्लेन के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो प्लेन हवा में सफर करने लगता है। हवा में सफर करने के बाद वो प्लेन जाता है तिहाड़ जेल के ऊपर। तिहाड़ जेल के ऊपर 2-4 राउंड मारता है और ऊपर से सिगरेट और चॉकलेट की बारिश करने लगता है। सिगरेट और चॉकलेट की बारिश करने के बाद डेनियल अपने प्लेन को रुख कर लेता है पाकिस्तान की तरफ
और इधर इंडियन पुलिस भी आनन फानन में अपना प्लेन उड़ा देती है उसका पीछा करने के लिए, लेकिन तब तक वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था और फरार हो चुका था। डेनियल पाकिस्तान चला गया और वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैं कोई गलती नहीं किया था और मुझे बेवजह वहां पे जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया और मुझे सजा काटनी पड़ी। डेनियल अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके बाद वो गोल्ड की तस्करी करने लगता है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर बंद था तो कई गोल्ड तस्कर थे जिससे उसकी मुलाकात हुई और दोस्ती हुई और यहां से फरार होने के बाद वो गोल्ड की तस्करी करने लगा। टाटा का जो 60,000 रुपया था वो कोर्ट कचहरी कितना भी चक्कर लगा लिया उसके बावजूद भी टाटा को 60,000 रुपया नहीं दिया। यही है डेनियल की जेल ब्रेक की कहानी। वो इंडिया में 2 बार जेल ब्रेक करके भाग चुका है। यही है डेनियल की कहानी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।